class we are going to discuss about the chapter of quadratic और आज हम फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डू इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो कि आप ओ लेवल्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बारे में डिटेल एक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बेसिकली गिवन इन दिस फॉर्म y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होती है. और कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म की अगर बात करें तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म होती है y इक्वल्स टू a x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के. ये आपके पास क्या होती थी, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म होती थी और हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के तौर पे पढ़ा था क्वाड्रेटिक के अंदर इन ओ लेवल्स. Now in the first part what we are going to discuss right now is going to come in the details of this form कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं. The first thing is the value of a. a की वैल्यू आपको बताएगी आपके कर्व का नेचर, कि आपके कर्व का यहाँ पे नेचर क्या आ रहा है. सो इफ द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 0 सो दैट मीन्स आपका कर्व मिनिमम बनेगा और वो बनेगा स्माइली फेस. पहली तो ये बात हो गई. सेकंड में हमारे पास ये होगा कि अगर आपकी वैल्यू लेसर देन 0 आ रही है, दैट इज बेसिकली नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो आपका कर्व सैड फेस बनेगा. ये एक चीज है नेचर के बारे में. अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्माइली फेस, अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो आपके पास ये बनेगा सैड फेस बनेगा. सही है, ये हो गया नेचर. मूविंग फॉरवर्ड हम बात करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री की. तो लाइन ऑफ सिमेट्री इज बेसिकली इन दिस फॉर्म x माइनस एच. सही है, इक्वल्स टू 0 इज गोइंग टू गिव यू द लाइन ऑफ सिमेट्री. उसका भी मैं अभी बताऊंगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली है क्या. एंड द थर्ड थिंग इज टर्निंग पॉइंट. इसका टर्निंग पॉइंट बोलते भी क्यों है इसके बारे में बताऊंगा. देखो वी हैव h कॉमा k which acts like a turning point. ये आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं. h रिप्रेजेंट करता है x को और k रिप्रेजेंट करता है y को. ये आपके पास टर्निंग पॉइंट होता है. नाउ द फोर्थ थिंग इज y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट का मतलब है कि कर्व आपके कर्व में y एक्सिस को टच करा था, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि व्हेन द वैल्यू, क्योंकि y एक्सिस को जैसे ही इंटरसेक्ट करेगा तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 0. जब भी वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो उसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. ठीक है. या दूसरी बात, आपकी इक्वेशन अगर होगी तो उसके अंदर जो कांस्टेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी योर y इंटरसेप्ट. कांस्टेंट इन योर इक्वेशन इज योर y इंटरसेप्ट. ये बात होगी. फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन लिखी y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 8x और माइनस 11 हमने लिखा, तो यहाँ पे जो माइनस 11 आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी माई y इंटरसेप्ट. तो ये वाली चीज यहाँ पे हो जाएगी y इंटरसेप्ट. अब नाउ स्केच करने का टाइम आएगा. सही है, वो आपसे स्केच की भी बात करेगा. पहले तो ना स्केच और ड्रॉ के अंदर फर्क पहचान लो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केच एंड ड्रॉ. स्केच जब भी बात करेगा ये टू द स्केल नहीं होती, ये रफ होती है. आपको थोड़ा नेचर चीज़ों का आइडिया हो जाता है इस बारे में. बट ड्राइंग की जब भी बात करेगा, ड्रॉ करनी तो प्रॉपर होती है, टू द स्केल हर चीज़ प्रॉपर होती है. बस स्केच आपके पास इतना प्रॉपर नहीं होता, बस आप उसके बारे में चीज़ों के बारे में बता दो कि ये इसका नेचर है, इस तरह से करें, बट इन अ वेरी प्रॉपर वे. देखो अब आपके पास स्केच है. मैंने यहाँ पे दो चीज़ें एक्सप्लेन करी, मैं दोनों को डेप्थ में जाके बताऊंगा कि क्या क्या की बात कर रहे हैं हम लोग. स्केच की बात कर रहे हैं. सो एग्जैक्टली मैंने ये बनाई. ओके, फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब स्माइली फेस. ये मैंने यहाँ पे वो किया, ये लाइन बनाई और ये रहा हमारे पास एक कर्व बन गया स्माइली फेस का. अब मैं कुछ चीज़ें मार्क करना स्टार्ट करूंगा. सो द फर्स्ट थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट द नेचर. तो अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कर्व हमारा मिनिमम बना और ये स्माइली फेस बना, पहली बात. दूसरी बात, ये टर्निंग पॉइंट है हमारा और मैं लाइन ऑफ सिमेट्री को मार्क करता हूँ. तो दिस इज गोइंग टू बी द लाइन ऑफ सिमेट्री. मैं डॉटेड लाइन से मार्क कर लेता हूँ कि ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी. ये आपके पास, इसको ज़रा प्रॉपर तरीके से मार्क कर देता हूँ ताकि ये, सो दिस इज गोइंग टू बी योर लाइन ऑफ सिमेट्री जो आपके ग्राफ को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर कट डाउन करेगी. सही है, ये होती है लाइन ऑफ सिमेट्री. और ये जो कोऑर्डिनेट इसके होंगे दैट आर h कॉमा k, दैट इज द टर्निंग पॉइंट. इसका नाम टर्निंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि अभी देखो ग्रेडियंट आपके पास यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और जैसे ही टर्निंग पॉइंट के बाद ग्रेडियंट आएगा
सो दैट इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव। सही है, टर्निंग पॉइंट भी होता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम से, तो हम थोड़ा डिफरेंशिएशन के अंदर भी इसकी बात करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी योर वाई इंटरसेप्ट, जब आपका कर्व वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया। एग्जैक्टली आई डू द सेम वर्किंग फॉर दिस थिंग ऑल्सो, तो उसको भी ज़रा आप लोग डिटेल में देख लो। इसके लिए भी मैं वही काम करूँगा। और देखो इसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले है नेचर। सो बिकॉज ए की वैल्यू आपके पास लेस देन 0 थी, तो ये मैक्स बना, सेट फेस बना, यह आपका टर्निंग पॉइंट आया एच कोमा के, दिस इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हो गई ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, दिस इज योर वाई इंटरसेप्ट, ये आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया। तो ये मैंने डेप्थ में जाके एक्सप्लेन कर दिया। नाउ इफ द एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू सम दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ और आपसे बोलेगा इसका स्केच बनाना है, तो सबसे पहले मैं इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में मेथड में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले कि यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, ये आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड आपके पास थी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इनके बारे में वील डिस्कस अबाउट दिस थिंग और इसको बहुत यूज करेंगे। नाउ दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म, ये आपके पास एक्सपेंड हुआ है। हमें क्या करना है, इनको बंद कराना है। अगर हमें बंद कराना है तो हम क्या क्या चीज़ें कर रहे होंगे, जरा इस चीज़ को देख लेते। तो वी हैव y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। नाउ वट एवर द नंबर जो भी x के साथ लिखा हुआ है, x का जो भी कोफिशिएंट है, उस नंबर को आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे। यू आर गोइंग टू पुट अ स्क्वायर ओवर इट, एक पॉजिटिव साइन के साथ और एक आपने नेगेटिव साइन के साथ। आई एम रिपीटिंग दिस स्टेप वन मोर टाइम। जो भी नंबर x के साथ लिखा हुआ है वो डिवाइड बाय 2 होगा, उसका स्क्वायर होगा, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, और नेगेटिव 21 एज इट इज आ गया। इफ अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप इसे सिंप्लीफाई करवा सकते हो, आप इसे सिंप्लीफाई कराओ, ये आपने लिखा। और स्टार्टिंग वाली सिर्फ 3 टर्म्स को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करके चलो, तो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स ये रही, ये आपका ए हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेंड हुआ है, ये ए हो गया, ये आपके पास बी होगी, ये ऑलरेडी एक्सपेंड हुआ है। हम इसे बंद करेंगे, सो वी आर गोइंग टू क्लोज इट डाउन। सो मैं इसे बंद करने के टाइम लिखूंगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और माइनस 21। आई एम रिपीटिंग दिस स्टेप वन मोर टाइम। देखो ये एक्सपेंड हुआ था, इधर प्लस का साइन था, तो हमने ए को आइडेंटिफाई किया, बी को आइडेंटिफाई किया और इसे बंद करा दिया इसके अंदर। तो हमने इन तीनों टर्म्स को बंद करा दिया इनके अंदर। अब ये जब बंद हो गए तो आई राइट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 25। सो आई कैन सी इफ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, तो ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, और यहाँ के थ्रू आई कैन इजीली आइडेंटिफाई द नेचर एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द स्केच, ताकि हमारे पास वो स्केच बन सके। सो करंटली क्या क्या मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं चीज़ों को मार्क करना स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचर। तो नेचर की आपके पास बात करें तो ए की वैल्यू आ रही है 1, सो ए इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स हमारे का मिनिमम बनेगा। मिनिमम का मतलब है स्माइली फेस बनेगा, ये पहली बात हमने ये कर दी। सेकंड पे वील बी डिस्कसिंग अबाउट द टर्निंग पॉइंट राइट नाउ। अब आपने देखा माइनस एच आया और ये लिखा हुआ है 2, तो एच की वैल्यू क्या हो गई -2 हो गई, और k की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है नेगेटिव 25 आ रही है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट इज गोइंग टू बी -2, -25, ये आपके पास आ गए। लास्टली हमने यहाँ पे बात करनी है, मैं लाइन ऑफ सिमेट्री की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मेंशन करेगा तो आप निकाल लेना, वरना आप स्केच ड्रॉ करोगे तो आपको आइडेंटिफाई भी हो जाएगा। नाउ दिस बेसिकली पार्ट विच इज शोइंग राइट नाउ, वो आपसे सबसे पहले यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यार -21 आपके पास यहाँ पे आ रहा है। -21 के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट इन द इक्वेशन, सो दिस इज गोइंग टू बी माय y इंटरसेप्ट, तो ये हमारा y इंटरसेप्ट हो जाएगा, एंड करंटली y इंटरसेप्ट हमारे क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा। नाउ बाय यूजिंग दिस द होल इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पे स्केच ड्रॉ किया और ये हमारे पास ये रहा, ये सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ पे, ये स्केच हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एंड दैट इज गोइंग टू बी माय टर्निंग पॉइंट। हमने टर्निंग पॉइंट मार्क किया, ये मिनिमम था तो स्माइली फेस बना, ये -2 हो गया, -25 हो गया, एंड दैट इज गोइंग टू बी -21। सो दैट्स हाउ आई एम सपोज टू ड्रॉ माई स्केच। ये हमने सिंपल सा यहाँ पे स्केच बना दिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट केस, उसकी तरफ मूव करते हैं। मैं डिफरेंट सिनेरियोज एक्सप्लेन करूंगा ताकि पास्ट पेपर्स में आपको मसला ना हो। नाउ अगेन
यू नीड टू आइडेंटिफाई, और आपको चेंज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में। बट कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म के अंदर एक ये होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है ना वो आपके पास 1 होना चाहिए, कोई और अदर नंबर ना होना चाहिए, सही है। तो करंटली यू हैव टू राइट नाउ, सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद 2, सो यू आर गोइंग टू टेक कॉमन, और आप कॉमन कैसे निकालोगे वो भी जरा देखो। मैंने सिर्फ क्या करना है कि स्टार्टिंग वाली 2 टर्म में से कॉमन निकालना है, और स्टार्टिंग वाली 2 टर्म में से मैंने 2 कॉमन निकाला। जब पहली टर्म से कॉमन निकाला तो अंदर आ गया एक्स स्क्वायर। जब आप जानबूझ के कॉमन निकालते हो, 3 के अंदर कोई कॉमन नहीं आ रहा, जब आप जानबूझ के निकालते हो तो वो नंबर डिवाइड के अंदर आ जाता है। तो बिकॉज मैंने जानबूझ के निकाला तो ये डिवाइड के अंदर आ गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 2 ये आपके पास आ गया। आई वॉज जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग 2 टर्म्स, उसके अंदर कॉमन ले लेते, दूसरे वाले में बात नहीं कर देते। मूविंग फॉरवर्ड, अब थोड़ी सी ना मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को वो करूँगा। देखो पहले ना सिर्फ इस वाले पार्ट को ऑब्जर्व करते हुए चलो कि इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है। मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, द पार्ट विच आई हैव हाईलाइटेड राइट नाउ। एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, एक्स के साथ 3/2 लिखा हुआ है, सो 3/2 होगा डिवाइड बाई 2, दैट बेसिकली मीन्स 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, दैट इज गोइंग टू बी 3/4। तो 3/2 को डिवाइड बाई 2 करोगे 3/4 आएगा, 3/4 आया। ये स्क्वायर एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, ये आपने लिखा, सही है। अब आप क्या करो, जब आपने ये काम कर दिया है तो आप ये ब्रैकेट लगा के जो रिमेनिंग चीजें हैं जिनको आपने नहीं लिखा उन्हें आप यहाँ पे लिख लो, या आपने यहाँ पे लिख दिया, सही है। दैट वाज अगेन अ वेरी सिंपल थिंग। अब जरा सिंप्लीफाई तो ये हो नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर ये स्टार्टिंग वाली 3 टर्म्स आपने सेलेक्ट करी, एंड दैट इज गोइंग टू बी 2, और ये हो जाएगा आपके पास, आपने स्टार्टिंग वाली 3 टर्म सेलेक्ट करी, ये a हो गया, ये आपके पास b हो गया, और इस तरह से अगर आपने लिखा x माइनस 3/4, ये आपके पास ये हो गया होल स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, ये आपने लिख दिया। नाउ बिकॉज 2 इज आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, सो 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों ब्रैकेट्स के साथ, तो मतलब दोनों के साथ, सो x माइनस 3/4 ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 बाहर है ना, तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो 9/16 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड दैट इज गोइंग टू बी प्लस 2, तो 2 1 टाइम, ये हो गया 8 टाइम, सो ये हो जाएगा 2x माइनस 3/4 होल स्क्वायर माइनस 9/8 प्लस 2, यहाँ पे 1 लिखा, सो बिकॉज डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करो, मल्टीप्लाई बाय 8, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू x माइनस 3/4 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 2 इंटू 8 16 हो जाएगा, सही है। एंड फाइनली 2x माइनस 3/4, 9 में से आप माइनस करते हो तो यू हैव पॉजिटिव 7/8, ये आपके पास आ गया, इसकी इक्वेशन आ गई कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में। अब ज़रा मैं चीज़ें लिखना स्टार्ट करता हूँ। दिस इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k, सो फर्स्ट थिंग इज द नेचर। सो करंटली अगर मैं यहाँ पे नेचर की बात करूँ तो हमारे पास जो नेचर आ रहा है, द वैल्यू ऑफ a इज गोइंग टू बी 2, a की वैल्यू 2 आ रही है, हमारे पास ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, सो ये हमारे पास मिनिमम बनेगा, स्माइली फेस। सेकेंड वाले पार्ट के अंदर टर्निंग पॉइंट की बात करें, नेगेटिव एच आ रहा है और नेगेटिव 3/4, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 3/4 हो गया, k की वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट 7/8, तो टर्निंग पॉइंट आया 3/4, 7/8 इज द टर्निंग पॉइंट। थर्ड इज y इंटरसेप्ट, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव 2 आ रहा है। अब जरा इसका स्केच बनाते हैं। इसका स्केच के लिए हमने यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट करी, और इसको हमने जब देखा प्रॉपर तरीके से तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट यहाँ पे स्केच बन जाएगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू शो यू दिस थिंग। और ये प्रॉपर आपके पास यहाँ पे स्केच आ जाएगा, ये आपके पास बनेगा इस तरह से। अगर हमने ये सेलेक्ट किया, ये हो गया, एंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग वाज 2, ये हमने यहाँ पे बनाई लाइन एक इसकी, ये इस तरह से कर, और देन यू हैव दिस लाइन, ये आपके पास तरह से बना। एज यू कैन सी ये आपका टर्निंग पॉइंट आ रहा है 3/4, 7/8, ये आपका टर्निंग पॉइंट आ गया, एंड यू आर लुकिंग एट दिस थिंग, द y इंटरसेप्ट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव 2, तो ये आपके पास पॉजिटिव 2 आ गया। सो दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल थिंग जो कि आपने आराम से कर दी और आपको इसमें मसला नहीं होगा। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, so in the next part what we have right now, we are looking at the negative sign. So whenever you have a negative sign, so there is a one simple step,
कि आप इस नेगेटिव साइन को स्टार्टिंग वाली दो टर्म में से कॉमन ले लो, तो जो आपने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर, जब आप नेगेटिव को कॉमन लेते हो ना तो अंदर, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव 2, पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे नेगेटिव था, अब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इस 2 के पास नेगेटिव था तो अगर आपने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, नेगेटिव साइन जब भी कॉमन लोगे ना तो अंदर के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, सही है, चेंज हो जाएंगे। सो ये माइनस था, अभी हो गया प्लस। अगेन आई एम गोइंग टू डू द सेम स्टेप जो मैंने लास्ट में किया था, ये कर लेना ताकि आपको आसानी हो जाए। माइनस लिखा, बल्कि इसको छोड़ दो, सबसे पहले अंदर वाली चीज़ को देखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखा प्लस 2x लिखा, वॉट एवर द थिंग विच इज अटैच विद एक्स, उसको डिवाइड बाई 2 कराया, एक बार उसका स्क्वायर कराया प्लस, और ये हमने माइनस कराया, ये आ गया, एंड देन आई एम गोइंग टू कॉपी डाउन द होल थिंग। इसको जरा मैंने यहाँ पे कॉपी करना स्टार्ट किया, माइनस एंड देन अ पॉजिटिव, ये 5 माइनस, ये लिखा हमने, ये लिखा, सिंप्लीफाई हो रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1, ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कराया, ये हो जाएगा नेगेटिव। एंड स्टार्टिंग वाली जब हमने 3 टर्म्स को देखा, सो ये आई कैन ईजिली आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ बी। अब हमने क्या किया, इनको वो बंद करा दिया, सो दिस गोइंग टू बी एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, सो माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 6, ये हो गया आपके पास। और अगर मैं यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म लिखूँ तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, तो सारी चीज़ें हमारे पास निकल आएंगी। सबसे पहली चीज़ नेचर है, एज यू कैन सी द वैल्यू ऑफ ए इज -1, तो ए इज लेस देन 0, मैक्सिमम बनेगा, सेट फेस बनेगा। सेकंड टर्निंग पॉइंट माइनस एच इज इक्वल टू 1, एच की वैल्यू -1 आ रही है, के की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है, टर्निंग पॉइंट है -1,6, टर्निंग पॉइंट हमारा ये आ गया। और थर्ड हमारे पास वाई इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्केच बनाते हैं इसका, और स्केच हमने इसका बनाया इस तरह से कर, वी हैव दिस थिंग राइट नाउ। ये हमने इसकी एक वाई एक्सिस बना दी है, वो एक्स एक्सिस बनाएंगे। स्केच हमने इस तरह से बनाया, बिकॉज ये सेट फेस था, तो सेट फेस के लिए आपको स्केच जो बनाना पड़ेगा वो कुछ इस तरह से अगर आपका स्केच बनेगा। या आपने स्केच यहाँ पे बनाया, यह आपका स्केच बन गया, सही है। ये हमने टर्निंग पॉइंट यहाँ पे मार्क किया, टर्निंग पॉइंट वाज -1,6, वाई इंटरसेप्ट मार्क किया 5, एंड बिकॉज ऑब्वियसली द नेचर वाज मैक्सिमम, तो ये आपके पास तरह से बना। नाउ द लास्ट केस, ये वाला केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मैं रिलेट कराऊंगा। यू आर नॉट सपोज टू डू द वर्किंग ऑफ दिस थिंग, बट आपको थोड़ा बहुत चीज़ों को रिलेट करना है, फिर मैं आपको शॉर्टकट के ऊपर बात करूँगा। देखो करेंटली इफ आई एम गोइंग टू लुक एट दिस थिंग, सो आई कैन नॉट फाइंड अ टर्म जिसके साथ x अटैच हो, x की कोई भी यहाँ पे टर्म नहीं है। व्हेनेवर यू डोंट हैव अ टर्म ऑफ x, तो देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, मैं जानबूझ के चलो लिख लेता हूँ यहाँ पे, सो आई कैन राइट 0x राइट नाउ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि ताकि आपको रिलेट कर सकूँ आगे वाली बातों के साथ, वरना वो रिलेशन बनेगा नहीं, फिर समझ में नहीं आता। तो मैंने लिखा 0x मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियसली यही आ जाएगा पूरा के पूरा। सो नाउ माई टर्म अलॉन्ग विद x इज गोइंग टू बी 0, मैंने वही स्टेप को फॉलो किया, 0 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस करा, एक बार माइनस कराया, और ये हो गया -2। अगेन हमने इन दोनों को वो ले लिया, तो ये हो गया x प्लस 0/2 का होल स्क्वायर, और 0/2 ये कितना आएगा, ये 0/2 का होल स्क्वायर, चलो ऐसे ही लिखते हैं -2, ये हो जाएगा x प्लस 0 होल स्क्वायर, एंड देन यू हैव 0 -2, और ये हो जाएगा x प्लस 0 होल स्क्वायर, एंड देन यू हैव -2, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। अब कुछ चीज़ें मैं आप डिफाइन करने लगा हूँ, उसको ज़रा देखो। यू हैव a x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k, सो करेंटली एज यू कैन सी द वैल्यू ऑफ एच राइट नाउ। सबसे पहले चलो नेचर की बात कर लेते हैं, तो नेचर यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, मिनिमम होगा, स्माइली फेस बनेगा पहली बात। सेकंड बात, टर्निंग पॉइंट की बात करें तो एच की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है, k की वैल्यू -2 आ रही है, so the turning point is going to be 0, -2, and the third, the y-intercept which you are getting right now, looking at the equation, -2 आ रही है आपके पास, ये हो गया। यहाँ से ना हमें कुछ हिंट मिली, हमें ये वर्किंग नहीं करनी है, ये वर्किंग सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है। यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, यू आर गोइंग टू जस्ट पिक आउट योर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली बाय लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जब भी आएगा आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लोगे, कैसे करोगे उस पर हम बात करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू आइडेंटिफाई द नेचर, सो आई एम गोइंग टू लुक एट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू गिव यू योर नेचर। सो करंटली हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ रही थी,
1 आ रही थी, तो आप बोलोगे ग्रेटर देन 0 है, मिनिमम बनेगा, स्माइली फेस बना। सेकेंडली वेन एवर यू हैव नो टर्म विद एक्स के साथ कोई भी टर्म नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, टर्निंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, उस वाले पॉइंट के लिए आप ये करोगे कि वेन एवर देर इज नो टर्म ऑफ एक्स देन एज इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0, या आपके पास एज क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। और सेकेंडली के जो होगा वो आपके पास, वो बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर y इंटरसेप्ट। सो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ k इज -2, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। अब जरा मैं इसका स्केच बनाने के लिए गया, सो इट इज वेरी सिंपल फॉर मी टू ड्रॉ द स्केच ऑफ दिस कर्व। और स्केच के लिए हमने यहाँ पे लाइंस वगैरह बनाई, तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। ये मैंने यहाँ पे स्केच के लिए बनाया, और सिंपल सा हम यहाँ पे स्केच बना लेंगे। ये हमने यहाँ पे स्केच बनाया, इसका ये स्केच बन गया। और ये हमारे पास यहाँ पे आया, ये हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट हो गया 0,-2, एज यू कैन सी, और बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाज 1, सो दैट्स वाई आपका जो यहाँ पे स्केच बना वो मिनिमम बना। सो दैट वाज द होल थिंग अबाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो दिस वाज पार्ट 1 ऑफ क्वाड्रेटिक्स। ये आपका यहाँ पे वाइंड अप हो गया।